आप में से कई लोगों ने एक्सरसाइज 4 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में आप सभी को शाउट आउट दूंगा जिसने एक्सरसाइज 4 को सॉल्व किया था, और हम लोग एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। लाइक करते रहना यार वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस ये रहा मेरा फोल्डर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स का। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ना इस बार इसी को VS कोड में खोल दूंगा। एक्चुअली किसी ने मुझे सजेस्ट किया था यार आप डायरेक्टली इसको ऐसे क्यों नहीं खोलते, तो यार दैट्स अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। आप कैसे भी इसको अप्रोच कर सकते हो, ऐसे देखने में लोग कहते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है, बट दैट्स फाइन यार, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। इट्स टोटली सेम मेरे हिसाब से। तो वीडियो 36 नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा और मैंने इसको बना डाला वीडियो 34 के अंदर। तो इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाओ भाई, हाँ आ गया बाहर, मूव। और ये करने के बाद यहाँ पर हमारा वीडियो 36 खाली है, इसके अंदर एक index.html। और हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, और उसके बाद वहाँ से हम लोग चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी 34th वाला वीडियो था आई गेस हमारा, नहीं 34th वाला नहीं था आई गेस, 33rd वीडियो था, जिसमें हमें एक मल्टी कलर वेबसाइट बनानी थी विच कैन चेंज कलर यूजिंग CSS वेरिएबल्स। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये। तो चलो CSS मल्टी कलर वेबसाइट, इसको कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा और यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग डालूंगा। ये स्मॉल में मुझे लिखना पड़ेगा स्टाइल। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडर टैग बनाऊँगा, ठीक है, फिर एक nav टैग बनाऊँगा, फिर एक UL बनाऊँगा, फिर एक li बनाऊँगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा होम, और इसके बाद मैं थोड़े बहुत रेप्लिकेट करूँगा इसको। और मैंने कैसे रेप्लिकेट किया ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं स्क्रीन कास्ट मोड खोल लूँगा। मैंने ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की जो है वो यूज़ करी। हालांकि आप लोग इसको यहाँ पर VS कोड की सेटिंग्स में जाकर चेंज भी कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट्स करके होता है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाऊं आपको। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स करके होता है, और अब आप लोगों को दिख गया होगा आई होप। तो यहाँ पर होम, यहाँ पर अबाउट, और यहाँ पर मैं अबाउट लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस लिख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। और ये करने के बाद आप लोग देखो कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं यहाँ पर प्रीव्यूज़ को यहीं के यहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यार जो UL के अंदर li है उसका जो लिस्ट स्टाइल है उसको नन कर दो। और फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो UL है, जो हमारा UL है, अगर मैं चाहूँ कि ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली आ जाएं, और मैं चाहूँ कि फ्लेक्स बॉक्स भी मैं यूज़ ना करूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा आप बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो अगर आप लोगों ने सही गेस कर लिया तो UL और li को मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा क्या इनलाइन, और ये देखो इस तरह से आ गया। हालांकि ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है, बट अगेन अगर आप लोग इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दोगे li को, तो आप लोगों को क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप इसमें पैडिंग दे देते हो, 23 पिक्सल की पैडिंग अगर दे देते हो, ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो nav बार है वो हम लगा सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भाई जो nav है मेरा, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो, लेट्स से एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर मैं लेता हूँ और ये कर दूंगा, और एक स्टार लगाकर मैं यहाँ पर M0 और P0 भी लिखूँगा, P0 ये मैं रखना चाहूँगा, ठीक है। और मैं इसको ब्राउज़र में खोल लेता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक सिग्मा वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं करी है तो यार करो यार एक्सेस, क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे करते हैं क्या। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा ताकि यहाँ पर दिख गए। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फोकस करूँगा किस चीज़ पे फोकस करूँगा, मैं इसको मल्टी कलर बनाने का। तो मैं पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 दे दूंगा, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मीडिया क्वेरी वगैरह मैं इसमें अभी नहीं लगाऊंगा। मैं इसको एक बहुत ही सिंपल सा nav बार बनाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर nav बार है। अब यहाँ पर मैं गूगल पे सर्च करूँगा, गूगल फॉन्ट पॉपिंस, और पॉपिंस का स्टाइल एक ले लूँगा। और मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग करोगे। अभी जो बल्लू भाई है इसको मैं हटाऊंगा, मुझे बल्लू भाई नहीं चाहिए, तो बल्लू भाई को मैं माइनस करूँगा, सिर्फ पॉपिंस रखूँगा। और ये मैं कॉपी करके अपने यहाँ पे लगा दूंगा। मैं कहूँगा भाई सब जगह मेरी पूरी साइट ही कर दो पॉपिंस से, और ये मैं जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसे कॉपी करके जो है अपनी स्टाइल टैग में डाल लूँगा, या फिर मैं पूरा ही स्टाइल टैग कॉपी कर लूँगा, एक नया स्टाइल टैग। आप एक से ज़्यादा स्टाइल टैग्स डाल सकते हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो। आई होप आपको पता होगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और अब देखो ये इस तरह से कुछ अपीयर कर रहा है, ठीक है।
आप चाहो तो LI का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हो। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैं रीसेट करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप फ़ॉन्ट वेट वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं यहीं के यहीं इसको जो है चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट वेट वगैरह को यहीं के यहीं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट वेट जो है लेटर से मैं बोल्डर करना चाहता हूँ तो मैं इसको बोल्डर कर देता हूँ। मान लो मैं कलर को करना चाहता हूँ वाइट, तो ये तो यार एक बड़ा बेसिक सा नैव बार बन गया, ठीक है। एक बड़ा बेसिक सा नैव बार बन गया ये। और ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मेरे पास कोई फिग्मा फाइल नहीं है, कोई चीज़ मैंने यहाँ पर ऐसी नहीं बनाई हुई है जो कि मैं रेफ़र कर सकूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर ये दिखाऊँगा। उप्स, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी क्या? क्या मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर? जो ये ओके, तो मैंने पैडिंग और ये फॉन्ट वेट, ये पैडिंग हटा दी मैंने, ठीक है। अभी मैं फॉर्मेट करूँगा तो ठीक हो जाएगा। यस, सो अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, हमारा नैव बार कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इसके कलर को चेंज करना तो कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग को मालूम है आप कैसे करेंगे चेंज? ये किस पे लगा हुआ है? नैव बार पे लगा हुआ है कलर। तो ब्लू वॉयलेट ना करके लेटर से आप ये वाला कलर रखना चाहते हैं या आप ब्लू कलर रखना चाहते हैं, आप जो कलर रखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग जो कलर आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला कलर पसंद आ रहा है या से ये वाला कलर पसंद आ रहा है तो आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन पता है मैं क्या करूँगा? इसको CSS वेरिएबल में स्टोर करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि भाई साहब ऐसा है, जो रूट है ना उसमें मैं एक प्राइमरी कलर और मैं प्राइमरी कलर को बनाना चाहता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। मैं ब्लू वॉयलेट नहीं, ये वाला कलर जो मैंने अभी यहाँ पर चुना, मैंने एक्चुअली इसको चेंज कर दिया गलती से। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, और इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी सी कम, आई गेस दिस इज़ गुड एक्चुअली। हाँ ठीक है, कॉपी करता हूँ इस कलर को, कर लूँ कॉपी, कर लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिंटेक्स बताया था ऑलरेडी। कहाँ पर बताया था मैंने ये आप लोगों को? CSS वेरिएबल्स वाले वीडियो में। कहाँ पर है CSS वेरिएबल्स वाला वीडियो? CSS वेरिएबल्स वाला वीडियो था हमारा वीडियो नंबर 30। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर वीडियो नंबर 30 में कि हमने CSS वेरिएबल्स में वेरिएबल्स किस तरह से बनाकर रखे थे। तो जिस तरह से हमने वेरिएबल्स यहाँ पर वीडियो नंबर 30 में बनाना सीखे थे उसी तरह से हम लोग इसको जो है बनाएंगे। अब इसके बाद मैं एक सेकेंडरी, या फिर मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट कलर रखता हूँ, टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर मेरा यहाँ पर हो जाएगा वाइट। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सेकेंडरी कलर मैं रखूँगा, प्राइमरी कलर नहीं, मैं यही कलर रखूँगा, बट इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। आप लोग को दिखाऊँगा मैं किस तरह से चेंज करूँगा इसको। तो इसको हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि ये थोड़ा लाइट रहेगा। ये बेसिकली मेरे बैकग्राउंड का कलर रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो बॉडी है ना, जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दो, वेरिएबल यूज़ करो सेकेंडरी कलर, ठीक है। और जो ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करो और क्या कर दो, प्राइमरी कलर, ठीक है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर है वो टेक्स्ट कलर जो है वो यूज़ करो। तो नैव के अंदर ही जो मैं कलर LI का यूज़ कर रहा था ये भी मैं वेरिएबल से लेकर आऊँगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई जो टेक्स्ट कलर है वो यूज़ करो। क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा साइट को? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, साइट को बिल्कुल ऐसी ही रहेगी साइट यहाँ पर। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखना कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ कलर को सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करके, और एक वेरिएबल का चेंज करना मेरी पूरी वेबसाइट को चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखो मैं इस वेबसाइट को जाहिर सी बात है थोड़ा और बिल्ड करूँगा जब इसको रियलिटी में बनाऊंगा। तो दूसरी बात ये कि अगर आप लोग को ये लगता है कि यार ये थोड़ी अजीब दिख रही है, तो मैं आप लोग को एक चीज़ और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आप LI के अंदर ना एंकर टैग डाल दो इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से एंकर टैग डाल दो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने ये किया, फिर एंड दबाया, फिर Ctrl V किया। यहाँ पर लिख कर आ रहा है मैंने कौन सी की दबाने के लिए दबाकर ये सारे काम किए। मैंने यहाँ पर A लिखा एक्चुअली, और मैं एक मिनट Ctrl Z करूँगा। मुझे ये सारी चीज़ें ना इस A के इधर लेकर आनी है। तो आप लोग जो है ये कर सकते हो, मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ भी कर सकते हो VS कोड में, जैसे आपको सही लगे आप लोग कर सकते हो। देखो LI के अंदर A जो है वो मैंने यहाँ पर जो है डाल दिया। अभी यहाँ पर मैं होम करूँगा, इसको होम करूँगा कुछ इस तरह से। फिर आप देखो यहाँ पर कि LI के अंदर मैंने A जो है वो डाला हुआ है। तो ये जो है ये यहाँ पर एक एंकर टैग मैंने लगाया हुआ है, और इसमें href = मैं डाल दूँगा स्लैश, href = स्लैश डाल दूँगा, और आप लोग देखो कि ये लिंक्स बन गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ मैंने यहाँ पर LI के लिए की थी मुझे A के लिए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि A के लिए ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ULLIA, और जो कलर है हमारा
वो मैं यहाँ से ले लूँगा और टेक्स्ट डेकोरेशन करूँगा नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होता है, जो ये हमारा एंकर टैग है इसके नीचे की जो अंडरलाइन होती है वो चली जाती है। इसको मैं हटा दूंगा तो देखो अंडरलाइन आ गई, यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं टॉगल कर रहा हूँ। और कलर तो आपको पता ही है कलर क्यों चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो यार ये चीज़ तो हो गई। अब देखते हैं हम अपनी अपनी ही वेबसाइट के अलग अलग वेरिएंट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो यार, अगर मैं इन कलर्स को चेंज करके लेटस से थोड़ा ग्रीनिश कर दूँ, मैं कहूँ कि यार ग्रीन चाहिए, लो भाई एक डार्कर ग्रीन हो गया और एक वाइट तो है ही हमारा, और ये हो गया लाइटर ग्रीन, ठीक है। और इसको कर दो कमेंट आउट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आप लोग देखो ये हमारा सेम वेबसाइट हमारी बन गई ग्रीन थीम में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डार्क हो जाए, क्योंकि वाइट टेक्स्ट है ना इस पर। तो ये देखो हमारी ग्रीन थीम बन गई। अब मान लो आप इसी से ब्लू थीम बनाना चाहते हो, इसी से ब्लू थीम बना लो, यहाँ पर इसको चेंज करके ब्लू थीम कर लो, डार्क ब्लू थीम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पर ब्लू थीम जो किया था, आप इसी को थोड़ा बहुत वाइटिश की तरफ ले जाओ और ये लो, ये आपका ब्लू थीम बन गया, ठीक है। आपको अगर ये पर्पल की तरफ दिख रहा है और आप चाहते हो ब्लू ही रहिए तो आप इसको ब्लू ही कर सकते हो, लो ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो आप अब स्काई इज़ द लिमिट कुछ भी कर सकते हो। आप यहाँ देखो इस पर होवर करोगे तो ये हाथ यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखो मुझे इंडेक्स पर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया हमने वेबसाइट बना दी। अगर लोगो वगैरह भी मैं इसमें लगा दूँ नैव बार में तो और बढ़िया लगेगा, और वो लगाना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर एक डिव लगाऊंगा और इमेज लगाऊंगा और लोगो लग जाएगा। सो इस तरह पे मल्टीपल कलर की वेबसाइट हम लोग जो है वो बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि शाउट आउट दूंगा उन लोगों को जिन्होंने सॉल्व किया ये एक्सरसाइज। तो मैं जल्दी से लोड कर लेता हूँ सारे के सारे जो कॉमेंट्स हैं, एंड काफ़ी लोगों ने जो है कॉमेंट्स किए हैं। एंड लेट मी टेल यू कि आप सभी ने जिसने कमेंट किया है, आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। एक्सरसाइज को सॉल्व करना आप लोगों के लिए और आपके वेब डेवलपमेंट करियर के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे से शाउट आउट देता हुआ चलूँगा विष्णु को, अंकित को, हेली को, आलोक को, अमित को, डेवलपर को, शुभ को, इंचैंटेड गेमर को, द ग्रेट नाविद खान को, राजेश को, अंकित को, युग को, लोकल को, साहिल रहमान को, ऐश्वर्या टैक को, डेवलपर फाउंडेशन को, अमित मौली को, इट्स मी दिलीप को, अवैस मुगल फैन को, रोहित को, अंकित साहू को, परमार को, अब्दुल को, स्पॉन्ज गेमिंग को, यूज़र को, पटेल, मनन को, अमन नेगी 2016 को, आकाश मच्छी को, और युग गेमिंग को, अंश को, गिरीश को। कुछ रैंडम शाउटआउट्स दूंगा, डेवलपर फाउंडेशन को, सौरभ को। फिर आपके बाद यहाँ पर आएगा थरन अंसारी, एमडी अथर अंसारी। फिर यूज़ नथिंग को, स्वास्तिक को, शिव महापुरन को, मानस को, मानस अग्रवाल को, पाइथन कृष्णा को। फिर मैं यहाँ पर दूंगा अमित मौली को शाउट आउट, वंश को शाउट आउट, पाइथन कृष्णा को शाउट आउट, और यहाँ पर अंकित साहू को शाउट आउट जो कि भूपेंद्र जोगी कह रहे हैं, और यहाँ पर कोड फेस्ट को, यूज़र को, जेड को, इजी और गेमिंग को, भूपेंद्र जोगी सॉरी इंचेंटेड गेमर को, भूपेंद्र जोगी को भी दूंगा शाउट आउट, अंकित कुमार को, और यहाँ पर कमन हलदार को, वेब डेवलपमेंट को, कोड विद रोहित को, यूज़ नथिंग को। और ये देखो इन्होंने जुबैर खान ने सॉल्व भी किया हुआ है इसको, इन्होंने बिल्कुल सही अप्रोच लगाया है। एंड आई होप कि आप लोग भी जो है इस अप्रोच को लगाकर इस तरह के काम कर पाए होंगे। जो कोड है वो अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी, और आई होप कि आप लोगों ने जो ये प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लिया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।